जी। हाँ जी, नमस्कार आप सभी साथियों को। आज का टॉपिक रियल में बहुत शानदार और बेहतरीन है। बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए हम सभी के बीच में बहुत ही शानदार और लाजवाब पर्सनैलिटी है। तो मैं उन्हें कॉल करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रॉपर जगह पर बैठ जाएँ, अपनी-अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक के साथ में आप लोग पढ़ें। तो आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर संतोष कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ में। जी संतोष जी, दोस्त आपका स्वागत है दोस्त। जोरदार ताली टाइगर साहब। बहुत बढ़िया। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। और पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर, आपने इस पैनल पे अगेन पढ़ने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सेकंड टॉपिक है सर, सर्वोत्तम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनने का विश्वव्यापी ढांचा। क्योंकि सबसे प्रथम यही कार्य है कि हम किस कंपनी में जुड़ें, किस उससे क्या हमें लाभ होगा। एक नेटवर्क मार्केटिंग के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर इनमें से कोई एक भी स्तंभ कमजोर होगा तो या तो कंपनी ही बंद हो जाएगी या डिस्ट्रीब्यूटर उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना कमाने की सोच के साथ उसने बिजनेस शुरू किया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा मनचाहा पैसा कमाने हेतु एवं कंपनी के लिए आने वाली पीढ़ी तक बिजनेस चलाने ये चारों स्तंभ का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कहे तो आप सबसे पहले उस कंपनी का इन चारों पैरामीटर पर मूल्यांकन करें। आपको उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो इन चारों स्तंभों पर सबसे मजबूत हो। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के 4 स्तंभ। पहला पॉइंट है कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट या सर्विसेज। तीसरा पॉइंट इनकम प्लान और रिकॉर्ड सिस्टम। और चौथा पॉइंट है प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं सपोर्ट सिस्टम। पहले पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रैक रिकॉर्ड। यह देखें कि कंपनी की मैनेजमेंट कब से बिजनेस में है। कंपनी की सामान्य गुडविल, डायरेक्टरों का ट्रैक रिकॉर्ड, फैमिली बिजनेस एवं इतिहास, कस्टमर एवं डिस्ट्रीब्यूटर अनुकूलन नीतियां, नई तकनीक, समय पर इनकम देने का ट्रैक रिकॉर्ड, न्यापन एवं नया बदलाव को अपनाने का रवैया, सरकार एवं अन्य जरूरी संस्थानों से सर्टिफिकेशन, काम करने में पारदर्शिता, ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सेटअप, डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद आदि। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट या सेवाएं। कंपनी के पास अच्छी क्वालिटी की सेवाएं या उत्पाद हो जो बिना किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के भी मार्केट में आने योग्य हो। उत्पाद हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसका नियमित रूप से इस्तेमाल हो सके, इनकम मॉडल के बिना भी बेचा जा सके, पैसे के बदले अच्छे फायदे, सही कीमत लगाई हो, सभी प्रकार के जरूरी सर्टिफिकेशन एवं स्टैंडर्डाइजेशन मानकृत फैक्ट्रियों में बने हुए उत्पाद अच्छे मानकों के साथ एवं अच्छे परिणाम के साथ हों। बहुत सारी नकली कंपनियां जो पैसे के सर्कुलेशन में लगी है वह सरकारी नियमों का पूरा करने के लिए मात्र दिखाने के लिए उत्पाद रखते हैं। नकली उत्पाद आसानी से पहचाने जा सकते हैं क्योंकि वह अपने उपभोक्ताओं को पैसे के हिसाब से वैल्यू नहीं देते और सिर्फ नाम के लिए ही रखे जाते हैं। ऐसी कंपनियों से बच कर रहें। ऐसी कंपनी अंततः बंद हो जाएगी और उनके साथ आपकी अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा भी बर्बाद हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है इनकम प्लान एवं रिवार्ड्स। ज्यादा बड़ी आय की संभावना, दोहराए जाने वाले एवं काफी समय तक टिके रहने वाले इनकम प्लान को देखें। ऐसा प्लान चुनें जो अच्छी प्रयासों को
को रिवार्ड देता है। समझने एवं समझाने में आसान हो, कोई छिपी शर्तों के साथ ना हो, पारदर्शिता हो और एक एक सही रेवेन्यू जनरेट मॉडल पर आधारित हो। कमीशन उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़ा होना चाहिए। लोगों की आय बैंक अकाउंट में टीडीएस या अन्य जरूरी टैक्सों को काटने के बाद दी जाए। कोई भी बिना किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर या मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर फिर से सामान खरीद कर अपनी आय पूरी तरह से उत्पाद के सेल्स के जरिए कमा पाए। इनमें नॉमिनेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। मैं किसी प्लान को सरल एवं सशक्त तब ही मानूंगा जब वह किसी साधारण व्यक्ति को 60 सेकंड में समझाया जा सके। उस प्लान से दूर रहें जो बहुत आकर्षक लगते हैं। यह याद रखें कि किसी उत्पाद या सेवाओं के सेल से आय देनी चाहिए। अपनी बुद्धि एवं चतुराई का इस्तेमाल करें। जिस प्लान में कोई झूठा वादा हो या बिना मेहनत किए अच्छे रिटर्न की गारंटी हो या एक बार पैसा देकर लंबे समय तक फिक्स आय का आश्वासन हो, ऐसी कंपनी से कभी प्रभावित न हो। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत अच्छे रिवार्ड होने चाहिए। नियमित रिवार्ड जैसे विदेश की यात्रा, कार, फंड, परफॉर्मेंस में संबंधित बोनस इत्यादि, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बड़े टारगेट पाने के लिए प्रोत्साहित करें और बड़ी बढ़त पाने के लिए उनके बीच उत्प्रेरक का काम करें। बहुत सारी कंपनी ऐसे प्लान ऑफर करती है जो सामने से देखने में अच्छे लगते हैं, पर उनके भीतर बहुत सारी छिपी शर्तें होती हैं। सारे दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें या कंपनी के वेबसाइट में इस संबंध में पूरी जानकारी लें। पॉइंट नंबर 4, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं सपोर्ट सिस्टम। बाकी सारी चीजें समान होने के बावजूद ये एक कारण आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता दिला सकता है। जिस प्रकार डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, शिक्षक आदि बनने के लिए संस्थान होते हैं, पर इस बिजनेस के लिए कोई विशिष्ट स्कूल या कॉलेज नहीं होते। इसके अलावा आप में से अधिकांश लोग अपने जॉब या प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं आपकी टीम का सपोर्ट सिस्टम आपके बिजनेस के लिए सीखने एवं विकास के संस्थान बन जाएंगे। आपकी टीम के द्वारा संचालित किए जाने वाला प्रोग्राम, बिजनेस टूल्स एवं सीनियर द्वारा दी जाने वाली मदद बिजनेस की सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए सिर्फ ऐसी कंपनी या टीम जिनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या सपोर्ट सिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसी के साथ काम करें। थैंक यू सर, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी क्या एक मैं बार सेकंड चैप्टर एक बार हैंड प्रोसीड? रेज करवा लेते हैं, एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, फिर अगला जी जी चालू करेंगे। जी। तो आपने इसमें क्या समझा, उस टॉपिक में आपने क्या समझा, हैंड रेज कर लीजिए एक बार फटाफट से। मैं 2-3 लोगों से पूछूंगा, ज्यादा लोगों से नहीं पूछूंगा। टीम के सी बताए आप, डॉक्टर साहब बताए, अनम्यूट करें फटाफट। ओनली 3-4 लोग बस। जी गुरुजी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सारे साथियों को नमस्कार। बिल्कुल, इसमें साफ शब्दों में बताया गया है। दीपक बजाज जी ने अपना एक्सपीरियंस इस बुक के माध्यम से शेयर किए हैं कि हमें काम तो करना चाहिए, किस सिस्टम के साथ काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ हमारा रिश्ता निभाना चाहिए जो कि हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। उसकी पहलू देखने के लिए पहला पॉइंट दिया है कि कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रैक रिकॉर्ड। बार बार वो कंपनी की विश्वसनीयता यह है कि प्रोडक्ट बार बार चेंज ना करे, और बिजनेस जो प्लान है वो बार बार जो कंपनी चेंज नहीं कर रही है, और अपने प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है उससे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हो, और जो भी पेमेंट पे आउट हो वो टाइम से दे। ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते रोक दिया, अगले महीने रोक दिया, और उसकी ट्रैक रिकॉर्ड खराब है।
TDS फाइल वगैरह हो, गवर्नमेंट का जो भी रूल एंड रेगुलेशन हो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें पहले मैं बताया, प्रोडक्ट्स की सर्विस वगैरह अच्छी दे रही हो, इनकम प्लान और सिस्टम का है सारे। तो ये सिस्टम जिस कंपनी का हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो उसके साथ हमें आंख बंद करके उस सिस्टम के साथ मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए और अपना रिकॉर्ड बना करके अपनी सफलता की सीढ़ी पार करना चाहिए। ये साफ शब्दों में सर इसमें बताया गया। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी थैंक यू। तनवंती जी। नमस्कार गुरु जी। अच्छा। पैनल में बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सर बहुत ही शानदार चीजें सीखने को मिली है इसमें कि कंपनी का चुनाव करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग क्या होते हैं, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में जल्दबाजी में घुस जाते हैं। वहां सिर्फ मेहनत नहीं होती है, काम मतलब पैसा ही आता है, और यहाँ पे हमें काम करना पड़ता है फिर पैसा मिलता है, तो वो सिस्टम अच्छा है। और यहाँ पे कोई है ना संस्थान नहीं है, लेकिन है ना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इन सारे पैमानों से भी ऊपर अगर आप सर्च करोगे ना, तो अपन सभी बहुत भाग्यशाली है कि हमको ऐसा सिस्टम मिला है जो पिछले 25 साल से दमदार तरीके से अपने आप में एक ब्रांड है। मानते नहीं मानते बताओ? आज इतना पावरफुल सिस्टम मिला है कि इस सिस्टम में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है भाई। और ये देखो, कंपनी की विश्वसनीयता, ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोडक्ट या सर्विसेज, इनकम प्लान, रिवार्ड सिस्टम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं सपोर्ट सिस्टम है अपने में। तो आप और हम तो भाग्यशाली है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में ये सारी चीजें नहीं पहुंचती है यार। वो अनजाने में बहुत गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और अपना एक जो ड्रीम पैदा करते हैं वो ड्रीम खत्म भी करते हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी चुनाव में एक व्यक्ति को देखनी चाहिए, लेकिन बेसिकली मैं आपको एक बताता हूँ जो सत्य बात है कि देखता कोई भी नहीं, तो किस्मत से पहुंचती है सारी चीजें, बट देखनी चाहिए। और ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में है, और आप और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमको ऐसा सिस्टम मिला जिसमें ये सारी की सारी चीजें है। पिछले 25 साल से अपने आप को मार्केट में बनाए हुए हैं। तो आजकल का सिस्टम नहीं है, बहुत गजब का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, शानदार शानदार प्रोडक्ट्स है, और रिवार्ड, अवार्ड, सब चीजें हमारे पास में, हमारे सिस्टम की बदौलत हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम भाग्यशाली है कि नहीं है? तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सिस्टम और हमारी कंपनी की, जोरदार तालियां। चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसी में है, वो है जी संतोष जी, रेडी हो? जी सर। जी, टॉपिक है अपनी बेशकीमती कहानी लिखे। जी सर। ठीक है जी संतोष जी, प्लीज। तो नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, अपनी बेशकीमती कहानी लिखें। लोग उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं। दीपक बजाज जी। आपकी कहानी एक ऐसा मुकाम है जहां आकर आपके प्रोस्पेक्ट आप पर भरोसा करने लगते हैं। वह आपसे जुड़ते हैं और आपकी कही हुई चीजों से कहानी के जरिए जुड़ते हैं। उन्होंने आपकी कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पहले से सुना होगा, या हो सकता है इसके बारे में उनके बहुत सारे अलग अलग से विचार होंगे, पर आपकी कहानी उनका रवैया और साधारणता को बदल सकती है, धारणा को बदल सकती है। आपकी कहानी इस पूरी मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह याद रखें कि लोग किसी प्रोडक्ट या कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग लोगों से जुड़ते हैं। मैं आपसे मन गढ़ंत कहानी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके अपने जीवन की सच्ची कहानी तो सही ढंग से प्रस्तुत करने को कह रहा हूं। मूल रूप से मैं
आपको प्रोग्राम के दौरान अपने अनुभव बताने का एक प्रभावशाली तरीका सिखाना चाहता हूं। इस कला को सीखें और अपनी सफलता के रास्ता बनाएं। सारे महान नेटवर्क मार्केटर्स बहुत बड़े कहानीकार होते हैं। दीपक बजाज जी, नीचे 7 मुख्य तत्व दिए गए हैं जो एक कहानी को अच्छा बनाते हैं और वह इस क्रम में होते हैं। पहला पॉइंट, बिजनेस शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे? अपनी पृष्ठभूमि, शिक्षा स्थान एवं कार्य का विवरण। अगर आप विभिन्न जगहों पर रहे हैं, अपने कहानियां बदलती है या आपका अलग अलग सेक्शन अनुभव है तो अपेक्षा में सब कुछ यहाँ बताएं। लोग सामान्यताएं खोजते हैं, सब चीजों के बारे में सच रहें। दूसरा पॉइंट है, आपकी क्या स्थिति थी? आपको क्या सही लगा और क्या चीजें आपको परेशान करती थी? अच्छी चीजों के बारे में कहें और उन चीजों को सरल शब्दों में विस्तार से बताएं जो आपको अपने कार्य प्रोफेशनल में परेशान करती थी। यह वह क्षण है जहां लोग आपसे जुड़ते हैं और उन्हें इस बिजनेस की जरूरत महसूस होती है। पॉइंट नंबर 3, पहली बार जब आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? इस बिजनेस के बारे में सच्चाई से एवं संक्षिप्त रूप में अपने विचार रखें। अगर आपको कोई शक या कोई चिंता भी है तो आप यह कह सकते हैं। अगर आपने किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ करने की कोशिश की थी तो वह भी यहाँ बताएं। पॉइंट नंबर 4, किन चीजों को देखकर आपने यह बिजनेस शुरू किया और इसके लिए आपने किन दिमागी उलझनों को हटाया? इस बिजनेस में आपको क्या क्या अच्छा लगा, उन सारी चीजों का वर्णन करें और इस बिजनेस ने कैसे आपकी समस्याओं, चुनौतियों का समाधान दिया, इसके बारे में भी बताएं। किसी एक सबसे जरूरी चीज के बारे में विशेष रूप से बताएं जिसके कारण आपने यह बिजनेस शुरू किया। किसी व्यक्ति या किसी इवेंट में शामिल होने के बाद आपके दिमाग से कौन सी गलत धारणाओं को आपने बदला है, उसे भी बताएं। पॉइंट नंबर 5, आपकी अब तक की उपलब्धियां, अपनी आय, टीम की संख्या, भावनाएं, इनाम, ट्रिप्स, जो नए दोस्त आपने बनाए हैं और अभी तक आपने जो अच्छे बदलाव महसूस किए हैं उन सब के बारे में बतलाएं। हमेशा सच्चे रहें। आप अपने टीम के सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, आपके इस बिजनेस के क्या दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन लक्ष्य हैं? अब समय आ गया है कि आपने श्रोताओं को एक दूरदृष्टि देने का, अपने 2 से 3 अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरे विश्वास एवं आस्था के साथ साहस पूर्वक कहें। किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ भी ना कहें। हमेशा सच्चे रहें। घोषणाएं बहुत शक्तिशाली होती है। पॉइंट नंबर 7, अपने प्रोडक्ट्स एवं आपकी टीम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, अपनी निजी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएं और अपने टीम के सदस्यों एवं अन्य कोई जो आपके साथ काम करना चाहता है उससे जितना हो सके उतना समर्थन देने का भरोसा दिलाएं। कृपया यह याद रखें कि यह सब कुछ आपके प्राकृतिक तरीके से एवं सरल शब्दों में कहें। सच्चे बने एवं पूरी तरह से ईमानदार बने। मैं यहाँ आपको कोई कहानी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस अपने सच को असरदार तरीके से पेश करें। आपको अपनी कहानी बताने के लिए हर बार एक
सा समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी कहानी को 3 अलग-अलग समय सीमा के अनुसार तैयार कर लीजिए और जितना समय मिले उस अनुसार अपनी कहानी बताएं। 5 से 7 मिनट की एक विस्तृत कहानी बनाएं, 2 से 3 मिनट की एक छोटी कहानी बनाएं और फिर एक 60 सेकंड की एक। यह सुनिश्चित करें कि यह तीनों सही क्रम में बने हों। कहानी के शब्दों के साथ साथ जो चीजें ज्यादा असर करती है वह है आपकी ऊर्जा, आपकी आंखों की चमक, दृढ़ विश्वास से भरी आपकी आंखें। और जब आप किसी चीज की घोषणा कर रहे हैं या आप अपनी टीम या अपने नए प्रोस्पेक्ट को किसी चीज के लिए विश्वास कर रहे आश्वस्त कर रहे हैं तो आपका दृढ़ विश्वास। आप मेरी कहानी मेरी वेबसाइट www.deepakbajajbiz या मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया बहुत थे। धन्यवाद। जोरदार ताली एक बार संतोष जी के लिए। हाँ जी, अपनी बेशकीमती कहानी लिखे। बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो पूछने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, है ना। कि देखो, लोग उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। मेन चीज ये ध्यान रखो, यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी बताने के लिए, पेश करने के लिए नहीं कह रहे हैं लेखक। ये कह रहे हैं कि आपकी जो सच्चाई है उसको तो पेश करो प्रभावी तरीके से। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बताते नहीं है, अपने बिजनेस अपने व्यापार के बारे में नहीं बताते हैं, जो जिस प्रोफेशन में वो है वो नहीं बताते हैं, फील्ड में भी बताना चाहिए। यहाँ पर किस तरीके से हमको 7 तरीके बताए हैं, यहाँ पर 7 तरीके से हमको अपनी अपनी जो कहानी है उसको तैयार करना है। कहानी का मतलब है जो आपकी जीवनी पहले थी, अब है, और आगे आपका क्या डिसीजन रहने वाला है, आगे क्या करने वाले हैं। वो बिजनेस शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। आपकी क्या स्थिति थी उस समय, आपको क्या सही लगा और क्या चीजें आपको परेशान करती थी। भाई आपकी स्थिति क्या थी पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें आपको परेशान करती थी। किसी चीज ने तो आपको प्रेरित किया होगा इस बिजनेस में आने। कुछ तो आपने देखा होगा जो आपको चीज परेशान कर रही थी। हो सकता है पैसा कर रहा हो सकता है समय कर रहा हो, कुछ तो था जिस चीज को आपने पकड़ा और आप उसको पकड़ने के बाद में इस बिजनेस में आए, जहां आपको यहाँ कम से कम वो चीज लगी कि यार मैं अगर इस बिजनेस को करता हूँ तो कम से कम मुझे इस चीज से छुटकारा मिल जाए। क्या थी, क्या आप बताते हो फील्ड में, नहीं बताते, उसको बताना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले, अब धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल आपके आगे जाएंगे, आपको स्टेज पे मौका मिलने लग जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। जब आपका रिकॉग्निशन होता है, जब आपको मौका मिलता है, तब बताया करो ये सारी चीजें। ये आपको खुद को तैयार करनी पड़ेगी। पहली बार जब आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था अपने अपलाइन के माध्यम से, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या लगा आपको, वो भी आपको तैयार करना है, बोलना है। अगला, किन चीजों को देखकर आपने बिजनेस शुरू किया, इसके लिए आपने आपके दिमाग में किन किन दिमागी उलझनों को हटाया आपने। उलझने तो थी, उलझने तो सभी के रहती है दिमाग, लेकिन क्या तो आपको अच्छा लगा, किस चीज ने आपको प्रभावित किया स्टार्टिंग में, और जब आपने शुरू किया तो क्या क्या चीजों को देखकर आपने अपनी दिमाग की उलझनों को हटाया, ये भी आपको बताना। क्या चैलेंज आया आपको, क्या चुनौती आई, हो सकता है पैसा नहीं था, कुछ भी हो सकता है ना। क्या उलझने थी, हो सकता है आपको लग रहा था कि यार कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, 2 नहीं आएंगे, या जो भी है आपके जो दिमाग में चला होगा उस समय,
तो उन चीजों को आपको तैयार करना। अगला, आपकी अब तक की उपलब्धियां जो आपने अचीवमेंट ली है वो बताओ। आपने बाइक ली है, स्कूटी ली है, लैपटॉप लिया है, मोबाइल लिया है, जो कुछ भी आपने लिया है वो उपलब्धियां भी आपको बतानी चाहिए। जब आप मंच पे आओ, स्टेज पे आओ, तब आप फील्ड में भी आप बता सकते हो कि देखो ये मैंने यहाँ की ये चीज अचीव की है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, आपके इस बिजनेस के क्या दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या लक्ष्य है, क्या गोल है आपके, इनको भी आप बताओ। जैसे कि आपको मंच मिला, आपने बोला कि मैं अगले 1-2 महीने के अंदर जो भी है आप जो डेट डिसाइड करेंगे, इस शॉर्ट टर्म में आएगा, मैं ये करूंगा, ये लूंगा मैं। 1 साल 1.5 साल बाद में क्या लेने वाले हो, ये हो गए लॉन्ग टर्म। मेरा सपना है कि मैं ये चीज भी लूंगा, आएगी मेरे पास, ये आप लिखित में है आपके पास में, तो आप बता सकते। 7वां पॉइंट, अपने प्रोस्पेक्ट एवं अपनी टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी, कर्तव्य, ये चीज भी हमको रखनी है। देखो, अपनी निजी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराए और अपने टीम के सदस्यों एवं अन्य कोई जो आपके साथ काम करना चाहता है, जिसे जितना हो सके उतना समर्थन देने का भरोसा दिलाएं। भरोसा दिलाना है हमको कि हाँ जी भाई, मैं आपके साथ हूँ और आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी। सच्चे बने, ईमानदार बने। मैं यहाँ आपको कोई कहानी बनाने के लिए नहीं कह रहा, बस अपने सच को असरदार तरीके से पेश करो। जो आपकी सच्चाई है ना, उसको तो असरदार तरीके से बताओ। यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी मत बताओ, लेकिन उसको तो असरदार तरीके से बताओ ना। उसको ही नहीं बता पा रहे, तो इस तरीके से हमको करना है। हो जाएगा जी? हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के टॉपिक बहुत ही शानदार लगे और बेहतरीन रहे। हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से आज के 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं और एक एक बात को हमने समझा है। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए हमने पढ़ा। हमने पहला पॉइंट पढ़ा, कंपनी का कैसे चुनाव करना है ना, अच्छी कंपनी का, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा। और जो कि बहुत सारे जो नए लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करने के इच्छुक है, उनको ये करना चाहिए। ये पहला जो अभी हमने पढ़ा ना कि सबसे बेस्ट कंपनी का हम कैसे चुनाव करें, इन चीजों को देखना चाहिए नए डायरेक्ट सेलर्स। ऐसे नहीं किसी की गाड़ी देख के फट गए और यार इसके पास तो गाड़ी है, या फिर कोई चीज देख के नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के प्लान को देखकर हमको प्रभावित होना चाहिए। देखते होंगे ना मार्केट में बहुत सारे लोग को गाड़ी गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ियों से काम नहीं होता है ना। बिजनेस प्लान कितना अच्छा है, प्रोडक्ट्स कितने दमदार है, कितने साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, सच्चाई और एथिकल तरीके से काम कर रही हो, इस टाइप की कंपनी को हमको चुनना चाहिए। और आप और हमको बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी कंपनी में हम लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हो। हमने ये पढ़ा। हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, अपनी बेस टीम की कहानी कैसे लिखे। उसमें देखो, नॉर्मल नॉर्मल तरीके से आप ये समझो, बिजनेस शुरू करने से पहले आप क्या थे, अभी आप क्या हो। जब शुरू किया था क्या क्या दिमाग में उलझने थी, क्या क्या आपने अचीवमेंट लिए, है ना, मोटा मोटा आप समझ लो इस चीज को। और आगे आप क्या करने वाले हो, क्या आपके ड्रीम्स है, क्या आपके लक्ष्य है, अपने अचीवमेंट भी बताते चलो बीच बीच। हो गया काम, कर सकते हैं इस तरीके से, हो जाएगा जी, है ना। बिल्कुल दमदारी तरीके से फील्ड में भी बताया करो, देखो मैं पहले ये करता था, मैं मेरे को भी मिला था ये बिजनेस जब प्लान, तो मेरे दिमाग में भी ये चीजें आ रही थी, जो आ रही थी सच्चाई के साथ में आप उसको बताओ। अगर आपने पहले भी आपके पास में कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई तजुर्बा है, कोई किया हुआ आपने पहले, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं फील्ड में। मैंने भी किया था सर, देखो वो काम किया था, वहां पर क्या दिक्कतें आई और अब यहाँ पर मेरे को क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप अगर बताएंगे तो सामने वाले को थोड़ा और भी बेहतरीन तरीके से सही लगेगा और वो आपके साथ में भी शुरुआत करें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और बहुत बहुत मैं कहूँगा कि हमारे प्रत्येक सीनियर लीडर का मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग में अपने साथ में अपनी टीम को लेकर आते हैं। और स्पेशल थैंक्स आज के लिए संतोष जी के लिए। जोरदार तालियां एक बार संतोष जी के लिए, जोरदार तालियां।